दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे 7 persons B C D E F G and H are sitting on a row facing north but not necessarily in the same order. G sit 3 places away from D. Only one person sit between B and G. B sit neither adjacent to D nor at the end. तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने बोला कि G sit 3 place away from D, जो G है वो 3 प्लेस पे है किससे, डी से। तो हम यहाँ पे बिठा लेते हैं किसको, पहले तो जी को हम लेफ़्ट में बिठा लेते हैं, 1 2 3, और एक में हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट में बिठा लेते हैं जी को और डी को लेफ़्ट में। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया कौन कहाँ है, तो हम यहाँ पे ये दोनों मान के चलते हैं कि या तो जी इधर होगा या इधर होगा, लेकिन 3 प्लेस अवे तो ये 3 प्लेस पे यहाँ पे हम इसको बैठा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में सिर्फ एक ही लोग बैठा है, जी इधर है तो बी जा तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक लाइन और पढ़ लेते हैं साथ ही। ये बोल रहे हैं बी सिट नेदर एडजेसेंट टू डी, जो बी है वो डी के बगल में नहीं है। अगर बी और जी के बीच में एक बंदा हमें यहाँ पे ये बिठाना है, अगर बी को यहाँ पे बिठाना तो बी तो जी के पड़ोस में आ जाएगा, और ये बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो कहने का मतलब कि इधर पॉसिबल नहीं, तो इधर ही हमें एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे बी को बिठाना होगा, और इस वाले केस में हमें इधर। ठीक है, और चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बी सिट नेदर एडजेसेंट टू डी, ये हमने फॉलो कर लिया ऑलरेडी। जी और बी के बीच में एक स्पेस एक बंदे को बिठाना था, और बी को अगर हम यहाँ पे बिठाते तो ये डी के बगल में आ जाता, तो इसलिए हमने इस वाले में बी इधर बिठा लिया और इस वाले में बी इधर बिठा लिया। और साथ ही बोल रहे हैं नॉर एट द एंड, जो बी है वो एंड पे भी नहीं बैठा। तो अगर मैं इनको काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ पे हमारे हो गए, तो एक और बैठाना है, तो बी है वो एंड पे नहीं बैठा है, तो कहना मतलब बी के इधर कोई ना कोई बैठा है, और सेम इस वाले में बी के इधर कोई ना कोई बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही द सेम द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ सी, उतने ही सी के राइट में है। ठीक है, अगर आप देखो अभी हमें एच को बिठाना है, एच और सी को बिठाना है। अगर मैं एच को यहाँ पे बिठाऊंगा तो मेरे को सी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, डी बैठा है। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बिठाता हूँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एच बी बैठा, तो एच को नहीं बिठा सकता, बट इधर सी बिठा सकता था। और आप देखो अगर ओनली एक यही खाली जगह बचती, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इस वाले पोजीशन के इधर भी 2 बंदे हैं और इस वाले पोजीशन के इधर भी 2 बंदे हैं, तो एच और सी को बिठाने के लिए यही एक पोजीशन बचती है। और सेम इस वाले में भी एच को यहाँ पे बिठा देंगे और सी को यहाँ पे बिठा देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि एच के जितने लेफ़्ट में है सी के उतने ही राइट में है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने गलत बिठा दिया, इसको हमें यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, ये यहाँ पे सी के राइट में 2 हैं, इधर एच के राइट में 2 है, सी के राइट में 2 हैं, ये ब्लैंक है, और सेम यहाँ पे एच के लेफ्ट में 2 हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं सी सिट टू द राइट ऑफ जी, जो सी है जी के राइट में बैठा है। तो देख सकते हो इस वाले केस में भी सी जी के राइट में है, और इस वाले केस में भी जी के राइट में ही सी है। ठीक है, और साथ ही ये बोल रहे हैं सी सिट टू द राइट ऑफ जी एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के बिल्कुल लेफ्ट में है। तो अभी देख सकते हो हमें यहाँ पे ई और एफ 2 लोग बचे हैं हमारे, दोनों बिठाने हैं। तो इस वाले केस में जो ये जो बोल रहे हैं जो सी है वो क्या है, ई के बिल्कुल लेफ्ट में है, इनके बीच में कोई नहीं, मतलब हमें यहाँ के सी के राइट हैंड साइड में एक स्पेस खाली चाहिए। तो इस वाले केस में देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी फिल है, बी बैठा है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है।
तो इस वाले केस में देखो सी के बगल में ये जो खाली है, तो इसमें हम किसको बिठा देंगे, यहाँ पे ई को बिठा देंगे। और एक हमारा जो मेंबर बचता है कौन सा, एफ बचता, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये जो सीटिंग अरेंजमेंट था ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक बार इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है, एफ इधर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, सेकंड टू द लेफ्ट बोल सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड टू द लेफ्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्या, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर सम इन सेम इन सम वे, फाइंड द ऑड वन। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे रखी है इन्होंने, बोला इनमें से ऑड कौन सा वो पता करो, 4 इनमें से मिलते जुलते हैं। तो एफ बी बोला पहले, एफ बी दोनों एक साथ बोल दिया। उसके बाद ई डी ये भी एक साथ बोल दिया। उसके बाद एच सी, ठीक है। उसके बाद बोला डी जी। अगर आप इसमें देखो, अब तक हम सीधा आगे को जा रहे थे, इसे राइट हैंड साइड को जा रहे थे, लेकिन डी और जी बोल दिया, उल्टा बोल दिया इन्होंने, मतलब आगे से ऐसे पीछे को आ गए। और लास्ट वाला बी इधर है, आगे को गए। तो बेसिकली चारों में हम ऐसे आगे को गए हैं, लेकिन इसमें डी और जी में वापस आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन है सी सिट टू द राइट ऑफ डी, जो सी है वो डी के राइट में बैठा है। तो देख सकते हो सी तो इधर है, डी के लेफ्ट में है, तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई के बीच में 3 पर्सन, एफ इधर है, ई इधर है, बीच में तो काफ़ी लोग हैं, 3 तो नहीं है 4 है, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड है जी सिट इन द मिडल ऑफ द रो, तो देख सकते हो जी जो मिडल में है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, जी के इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, जी बिल्कुल मिडल में है। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता है कि जी सिट, ये करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम द पर्सन वो सिट एडजेसेंट टू डी, जो डी के बगल में बैठा है उससे 4 प्लेस छोड़ के कौन बैठा है। तो डी के बगल में ई बैठा है, इससे 4 प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं। एच के राइट, ई के लेफ्ट, ई इधर है, एच इधर है, इन दोनों के बीच में कितने, 2 ही तो लोग हैं, जी और सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 2। उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।